भारत में हर चुनाव में एक जो बड़ा कलेश होता है वो ये है कि अल्पसंख्यक वोट यानी कि माइनॉरिटी वोट और खास करके मुस्लिम वोट कहां पर जाकर गिरेगा। ये सिर्फ उत्तर भारत की दुखती रग नहीं बल्कि पूरे ही भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चला है। ये इसलिए भी है क्योंकि भारत में 14.2% मुस्लिम है और ये टुकड़ा कई बार बनती बनती राजनीति को उलट देता है। कर्नाटक चुनाव को ही ले लीजिए। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी है कुल 13%। कर्नाटक की कुल आबादी है 6,41,00,000। इसका 13% हुआ 83,33,000। 2018 के 224 सीटों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में केवल 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स जीते थे, वो भी कांग्रेस से। जी हाँ, इस 83,33,000 की आबादी के रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल 7 एमएलए। आज हम बात करेंगे भारत के इसी 8वें सबसे बड़े राज्य की, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बात होगी कर्नाटक की। कहा जा रहा है कि मई से पहले पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 हो जाएंगे। चुनाव होगा 224 सीटों पर। आज इस एक्सप्लेनर में हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि कर्नाटक का जो मुस्लिम वोट है इस बार वो किसकी तरफ गिर सकता है और अलग अलग पार्टियां क्या वायदे कर रही हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं साहिबा खान। आगे बढ़ने से पहले अनकट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चुनावी हवा में तेजी आने के साथ साथ सभी पार्टियों ने भी अल्पसंख्यक मुसलमानों को रिझाने के लिए कमर कस ली है। जनता दल सेक्युलर माने जेडीएस से लेकर के कांग्रेस सभी ने भरे पूरे वादे कर तो लिए हैं, मगर कैसे निभाएंगे उसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं है। दरअसल रिझाने का सीधा सीधा कारण ये भी है कि कर्नाटक में मुस्लिम आबादी है 13%, जो मैंने आपको पहले बताया। कर्नाटक की कुल आबादी है 6,41,00,000। इसका 13% हुआ क्या? 83,33,000। इस 83,33,000 की आबादी के लिए 2018 के कर्नाटक चुनाव में केवल 7 एमएलए जीते थे। जी हाँ, सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के चंग के लिए 7। 40 निर्वाचन क्षेत्रों में यह आबादी काफी महत्वपूर्ण है। वहीं 70 में यह आबादी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। करीब 19 निर्वाचन क्षेत्रों में 30% से ऊपर मुस्लिम वोटर है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने ही 17 मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड किए थे। कांग्रेस ने तो 7 सीटें जीत भी ली थी, मगर जेडीएस के हाथ कुछ नहीं लगा। रही बात बीजेपी की, तो उन्होंने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड ही नहीं किया, मैदान में तक नहीं उतारा। अब आ जाते हैं कर्नाटक के 3 बड़े सियासी दावेदारों पर और उनके वायदों पर। तो कर्नाटक में कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट दिया तो वो मुस्लिम वेलफेयर के लिए 10,000 करोड़ अलॉट करेंगे। आपको बताती चलूं कि जनरली अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्य में, स्टेट में अब तक 3,000 करोड़ रुपया ही अलॉट होता आया है। जेडीएस लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बता दूं कि जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एक मुस्लिम चेहरा है, सीएम इब्राहिम। और वैसे भी जेडीएस आए दिन बीजेपी पर उनके कथित सांप्रदायिक राजनीति पर हमले बोलती रहती है। अब जब बीजेपी पर कई विपक्ष के लोग बरसते रहते हैं, उसी के चलते शायद पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि मोदी जी ने भी बीजेपी को मुस्लिम वोटरों से बात करने और उनकी बात सुनने और उनका भरोसा जीतने की अपील की है, उनको रीच आउट करने की अपील की है। ये तो थी 3 बड़ी पार्टियां, मगर किसी भी विधानसभा चुनाव की चकाचौंध तो बाकी छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों से ही होती है, तो उस पर भी बात कर ली जाए। बात करते हैं तटीय कल्याण कर्नाटक क्षेत्रों की, माने कोस्टल कल्याण कर्नाटक इलाकों की। कल्याण कर्नाटक माने के और तटीय इलाकों में कई छोटी छोटी पार्टियां मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। नई पार्टी यानी कि कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPK बनाकर राजनीति में अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाले पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी ने अजमेर शरीफ की दरगाह का दौरा किया और वहां एक खास प्रार्थना रखी। ये पता चल पाए कि कौन कितने पानी में है, मिस्टर रेड्डी ने बल्लारी, विजयनगर, रायचूर और कोपल जिलों में अच्छी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का वादा किया है। अब इन सब में हमारे ओवैसी साहब कैसे पीछे रह जाए। तो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI भी इस इलाके में अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारेंगी। फिर इसी बीच आम आदमी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी माने NCP और बाकी लेफ्ट की पार्टियां भी सेंध लगाने आएंगी। देखना होगा कि जिस वोट काटने वाली पार्टियों के नाम से ये सभी पार्टियां मशहूर हैं, क्या वही दोबारा होगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या 3 बड़ी पार्टियों को और खास करके कांग्रेस को, जिसकी नैया हर चुनाव में डूबती नजर आ रही है।
ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस से 105 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने टिकट के लिए आवेदन भर दिए हैं, एप्लीकेशन भर दी है। उनका कहना है कि उन्हें कम से कम 28 निर्वाचन क्षेत्रों से टिकट दिया जाए। जानकारों का कहना है कि जेडीएस भी करीब 2 दर्जन निर्वाचन क्षेत्रों से मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड करेगी। कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इसका हिंदी वर्जन है कि ज्यादा जोगी मठ उचाट देते हैं। देखना होगा कि इतने सारे जोगी क्या ये मठ बचा पाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। ऐसे ही बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाजत। नमस्कार।